नमस्कार, यीशु सहाय। आप सबों को एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने अगली प्रस्तुति के लिए। और ये अगला प्रस्तुति का मैंने जो शीर्षक रखा है, मेरा प्रभु मुझसे बातें करता है। मेरा प्रभु मुझसे बातें करता है। मैं अपने प्रभु से मैं बात कर सकता हूं। क्या ही अच्छी बात है कि हम एक जीवते परमेश्वर की हम उपासना करते हैं। मत्ती का पुस्तक उसका 16 अध्याय और उसका मैं 13 से आप लोगों को पढ़ के सुना रहा हूँ। जब कैसरिया फिलिपी के प्रदेश में आया और उसने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ जिर्मिया या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? समौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। पतरस का इस सवाल को, इस जवाब को मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम मुझे क्या कहते हो? तुम मुझे क्या कहते हो? तो पतरस ने जवाब दिया, तू जीविते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। बाइबल का परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है। बाइबल का परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है, देखने वाला परमेश्वर है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। आज बहुत सारे मसीही इस बात को महसूस नहीं करते हैं और अपने परमेश्वर से बात करने का कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन हम अपने परमेश्वर से वैसा ही बात कर सकते हैं जैसा हम अपने मित्र से, अपने पत्नी से, अपने बच्चों से या तो किसी भी व्यक्ति से हम बात कर सकते हैं। हम अपने परमेश्वर से वैसे ही हम बात कर सकते हैं और वैसे ही हमारा परमेश्वर हमसे बातें करता है और हमारे आवश्यकता के समय जरूरी पड़ने पर अपने जो प्रतिक्रिया हमारा परमेश्वर देता है। आज आप सबों को मैं एक गवाही मैं देना चाहता हूँ, इसके द्वारा से आप लोग को मैं बात बताना चाहता हूँ कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ आवश्यकता पड़ने पर किस तरह से बातें की और मेरे समस्याओं को कैसा उसने समाधान किया। एक समय की बात है, 2005 ईस्वी की बात है। मैं चेन्नई गया हुआ था एक मीटिंग के लिए, और सेंट थॉमस माउंटेन में हमारी सभा हुई, हमारी मीटिंग हुई। और शाम को मैं वहाँ से जो है एलएपी बोकारो ट्रेन में मैं सवार हुआ। और अगले दिन सुबह हमारी ट्रेन विजयवाड़ा पहुँची। सुबह हो गया था, करीब सुबह 6 बजे आसपास का समय ये विजयवाड़ा पहुंचती है। तो मैंने ब्रश किया, मैं अपने हाथ मुंह धोया, और हाथ मुंह धोने के बाद जैसे ही हमारी ट्रेन विजयवाड़ा स्टेशन पर पहुंची, मैं ट्रेन से उतरा और इधर उधर मैं देखने लगा कि मैं कुछ नाश्ता मैं खरीद लूँ। मैंने बहुत सोच विचार करने के बाद मैंने तय किया कि मैं कुछ डोसा मैं खरीदूँगा और कुछ जो है बाड़ा मैं खरीदूँगा, और कुछ जो है केला, जो कुछ फल मैं खरीदूँगा। और मैंने एक डोसा जो है वहाँ पर ख़रीदा, और उसके बाद कुछ जो है कुछ बाड़ा मैं ख़रीदा, और उसके बाद जो है उसको लेकर के और साथ में मैंने केला भी ख़रीदा। और जब तक मैं ये सारी चीज़ों को मैं खरीद चुका, तब तक जो ट्रेन का सिग्नल हो गया और ट्रेन को जो आगे बढ़ने का आदेश मिला। मैं चला गया और अपने जो है कंपार्टमेंट में, अपना बोगी पर मैं चला गया। और बोगी में चढ़ने के बाद मैंने सुनिश्चित किया कि मैं अपना पर्स को मैं अपने थैले में रखा कि नहीं, उसको मैंने सुनिश्चित किया। तो इस तरह से अपने जो है कोहनी से मैं अपना पर्स को छू करके देखा कि मेरे पॉकेट में मेरा पर्स सुरक्षित है कि नहीं। और उसके बाद मैं अपने सीट तक मैं चला गया। और जैसे मैं अपने सीट में मैंने जो चीज़ें मैंने खरीदा था, डोसा, बाड़ा और केला जो मैं खरीदा था, उसको मैं अपने सीट पर जब मैं रखा, सीट पर उन खाने की चीज़ों को रखने के तुरंत बाद मैंने फिर से अपने हाथ अपने पैंट के पॉकेट की तरफ मैंने जांच करने के लिए मैं जब डाला, तो इस तरह से जब मैं अपना पॉकेट में जांच करके देखा तो पता चला कि मेरा पॉकेट में मेरा पर्स नहीं है। ट्रेन में सवार होने के पश्चात मैं सुनिश्चित किया था कि मेरा पर्स उसमें था, लेकिन जब तक मैं अपने सीट पहुंचा तब तक उस रास्ते पर ही मेरा जो है पर्स कहीं गायब हो गया। तब मुझे बहुत चिंता हुई, क्योंकि विजयवाड़ा से जो है आने में फिर दिन भर और रात भर और अगला दिन ही सुबह 7-8 बजे जो है रांची ट्रेन पहुंचेगी, और मेरे जितने भी पैसे थे उसी पर्स में थे।
और पर्स में सिर्फ पैसे ही नहीं, मेरे कई एक उसमें जो है डॉक्यूमेंट सब भी था, जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह सब जो है उस पर्स के अंदर रखा हुआ था। और इसलिए मुझे बहुत चिंता हुआ कि अगर ये पर्स मुझे नहीं मिला तो मुझे बहुत नुकसान होगा। और इसलिए तब मेरे पास जो लोग बैठे थे, मेरे सहयात्री थे मेरे ट्रेन में, वहाँ पर मैं ही अकेले था और सारे लोग जो है दूसरे लोग थे, हिंदू मुसलमान लोग वहाँ पर थे। तो उनको मैंने कहा कि भाई लोग, आप लोग मेरा जो है खाना जो है मैं यहाँ रखा हूँ, थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, मेरे साथ थोड़ा समस्या हो गई है क्योंकि मेरा पर्स जो है खो गया है, इसलिए मैं थोड़ा पर्स खोजने जा रहा हूँ। जब मैं इस तरह से मैं कहा तो लोग वहाँ पर हंसने लगे और बात करने लगे कि आपका पर्स खो गया तो आप कहाँ खोजिएगा, तो कैसा आप जानते हैं कि खो गया। तो मैं बताया कि मेरा पर्स ट्रेन में चढ़ने के बाद वहाँ पर मैं जांच किया था, उस समय सुरक्षित मेरे पॉकेट पर मेरा पर्स था, लेकिन वहाँ से लेकर के इस सीट आते आते रास्ते में ही कहीं पर मेरा पॉकेट जो है और मेरा पर्स जो है कहीं पर चोरी हो गया है, इसलिए अब मैं ढूंढने जाता हूँ। तो लोग बोलने लगे अगर किसी ने आपका पर्स चोरी कर लिया तो आप कैसे उसको ढूंढेंगे, कैसे आप जानेंगे कि किसने चोरी किया है। मैंने भोजन को वहाँ नीचे रख दिया और मेरा बर्थ जो है सबसे ऊपर में था, ट्रेन का सबसे ऊपर वाला बर्थ में मैं चला गया। मैं घुटना टेका और मैंने दुआ किया अपने परमेश्वर, अपने जीवित परमेश्वर से मैंने दुआ किया, प्रभु मेरा पर्स खो गया है और किसी ने मेरा पर्स ले गया है, मुझे पूरा निश्चित है, मुझे पूरा निश्चय है कि मेरा पर्स को लेने वाला व्यक्ति इसी गाड़ी में है, क्योंकि गाड़ी के चल जाने के बाद भी मैं पर्स पता किया था और जब ट्रेन दौड़ रही थी उस समय पर्स मेरे पॉकेट में था और जो है दौड़ते ट्रेन में ही मेरा पर्स खोया है। उसका मतलब है कि जो व्यक्ति ने मेरा पर्स चोरी किया है वो व्यक्ति को इसी ट्रेन में होना चाहिए। इसलिए प्रभु मैं ट्रेन में अभी मैं खोज पड़ताल करूंगा, सारे बोगियों में जाऊंगा, सारे लोगों को देखूंगा, तो जिस व्यक्ति ने मेरा पर्स ले गया है प्रभु तू मुझे उसको पहचानने में मदद कर। मैंने यही प्रार्थना की और आप आमीन कहा और अपने सीट से उतरा और जो है अपने अगल बगल के जो कंपार्टमेंट था, बोगी थे, उसमें जा कर के मैं सारे लोगों को, एक एक व्यक्ति को उनका नज़र, उनके चेहरा को मैं देखने लगा और एक एक तरफ से लोगों को मैं देखते हुए 3-4 बोगियां मैं चेक किया। हमारे बोगी से जो है अगला वाला बोगी में मैंने एक 34 साल का उम्र का एक लड़का को देखा और ये लड़का भी मुझे देखा, वो बैठा हुआ था। जैसे ही हम दोनों की नज़रें एक दूसरे के साथ लगी, मेरे मन में, मेरे अंतरात्मा में एक आवाज़ आया कि इसी व्यक्ति ने आपका पर्स को लिया है। और जब मेरे अंतरात्मा में यह आवाज़ आया, वह व्यक्ति मुझे देख रहा था और मैं उसे देख रहा था और इसी बीच में मेरे मन में, अंतरात्मा में आवाज़ आती है कि यही व्यक्ति ने आपका पर्स को लिया है। लेकिन मेरे पास अब तो कोई प्रमाण नहीं था। मैंने उसे आँखों में ही मैं खड़े होकर के मैं स्थिर में उसको देखा और अपनी आँखों से मैंने उसको एक संदेश दे दिया कि भाई साहब आपने जो काम किया है मुझे पता है। तो इस तरह से मैंने उसको इस तरह से देखा ताकि उसको भी एहसास हो जाए कि मैं उसको कोई मतलब से देख रहा हूँ, यानी उसने जो काम किया है वो काम वो मुझे पता है। इस तरह से मैंने उसको देख करके एक संदेश आंखों में ही दिया, लेकिन मैं कुछ नहीं कहा। उसके बाद मैं अपने कंपार्टमेंट में, अपना बोगी में लौट करके आया। जब वहाँ पर आया तो जो लोग मुझे वहाँ पर जो थे पूछने लगे क्या आपको मिल गया वो आदमी, तो मैंने उन्हें कहा कि हमको लगता है वो आदमी मिल गया है। मैंने उस व्यक्ति को देखा तो फिर से मैं चला गया, अपने बर्थ में ऊपर चला गया। एक बार फिर से मैं अपने घुटना टेका और घुटना टेक करके मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु मैंने आपसे दुआ किया था कि मेरा पर्स को जो व्यक्ति ले गया है उसको पहचानने में मेरी मदद कर, और आपने ये काम कर दिया है। आपने मुझे बता दिया है कि किसने मेरा पर्स लिया है। अब मैं उस व्यक्ति को देख भी लिया हूँ, लेकिन प्रभु अब मेरे सामने एक समस्या है, असमंजस की बात है कि मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है कि उसने मेरा पर्स लिया है। अगर मैं उसे पर्स मांगूंगा, मेरा पर्स दे दे, तो कहेगा कि मैं नहीं लिया हूं, और जैसे ही वो कहेगा मैं नहीं लिया हूं तो बात वहीं समाप्त हो जाएगी, क्योंकि मैं किसी भी तरह से प्रमाणित नहीं कर सकता हूं कि उसने मेरा पर्स लिया है। और इसलिए तब प्रभु मुझे ऐसा बुद्धि दे, मैं क्या कहूँ, मैं उसे क्या कहूँ कि वो मेरा पर्स मुझे वापस कर देगा। और इस तरह से मैंने घुटना टेक करके जब मैं प्रार्थना कर ही रहा था तो परमेश्वर ने मुझे एक वाक्य बताया कि मुझे क्या कहना है।
और परमेश्वर ने मुझे जो वाकया बताया मैं आपको बताना चाहता हूँ। वाकया था, अभी अभी आपको जो काला पर्स मिला है वो मेरा है। इतना ही चीज़ मुझे बताने के लिए परमेश्वर ने कहा, अभी अभी आपको जो काला पर्स मिला है वो मेरा है। वो परमेश्वर ने मुझे नहीं कहा कि आपने जो पर्स चोरी किया है वो मेरा है, ऐसा नहीं, लेकिन अभी अभी आपको जो काला पर्स मिला है वो मेरा है। इतना ही तो उसे कहा दे। ये जो है संदेश मुझे देने के लिए कहा गया। जब मुझे वो बात पता चल गया कि मुझे क्या कहना है, तो मैं फिर उतरा अपने सीट पर से और मैं उस कंपार्टमेंट में चला गया, उस बोगी में चला गया और उस व्यक्ति के पास मैं पहुंचा। और अब की बार उस व्यक्ति के सामने वाला सीट में मैंने 1 मिनट बैठने के लिए लोगों से इजाज़त मांगी। वहाँ जो लोग बैठे थे उनको मैं बोला, भाई साहब इस सीट पर मुझे सिर्फ 1 मिनट के लिए बैठने की दीजिए। तो जब मैं 1 मिनट के लिए बैठने मांग रहा हूँ तो वहाँ पर मुझे जगह मिली। अब लोगों का ध्यान मेरी ओर जो है था, लोग जानना चाहते थे कि मैं 1 मिनट के लिए वहाँ क्यों बैठ रहा हूँ। वहाँ बैठने के बाद जो व्यक्ति मेरा पर्स लिया है, जिसको देख करके मेरे अंतरात्मा में आवाज़ आई है कि यही पर्स लिया है, वो आदमी अब मेरे सामने बैठा था। और अब हम दोनों आमने सामने बैठे थे और अभी भी वो व्यक्ति मुझे देख रहा था। और अब मैं जब उसके सामने बैठा तो मैंने उसके पाँव पर हाथ रख करके थपथपा करके कहा, भाई साहब अभी अभी आपको जो काला पर्स मिला है वो मेरा है। जो बात परमेश्वर ने मुझसे कहने के लिए कहा था, मैंने उसे कहा सुना दिया। अभी अभी आपको जो काला पर्स मिला था वो मेरा है। क्योंकि मैं वहाँ पर बैठने के लिए इजाज़त मांगी, इसलिए बहुत सारे लोगों का पहले से ही मेरे ओर ध्यान आकर्षित था और 2 लोग मुझे देख रहे थे कि मैं क्यों बैठ रहा हूँ, मैं क्या बोलने वाला हूँ या क्या करने वाला हूँ। और इसलिए जब मैंने ये बात को कहा, अभी अभी जो काला पर्स आपको मिला है मेरा है, जैसे ही मैं उसको कहा, उस व्यक्ति ने जो है उत्तर दिया, कैसे प्रमाणित होगा कि वो पर्स आपका है? ये कैसे प्रमाणित होगा कि ये पर्स आपका है? उस व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि मैंने नहीं लिया है, मैं उसका पर्स को नहीं जानता, उसने नहीं कहा। परमेश्वर सचमुच में धन्य है परमेश्वर जो लोगों को बातें करने के लिए देता है। उसने मुझे ऐसी बातें कही जिसको मैं जब उस व्यक्ति से कहा सुनाया तो उसने इनकार नहीं किया कि उसे पर्स नहीं मिला है, लेकिन उसने कहा कैसे प्रमाणित होगा कि पर्स आपका है। और जैसे उसने ऐसा प्रतिक्रिया दी, आसपास में जो लोग बैठे थे वो अब हमारी बात में शामिल हो गए। कहने लगे, भाई दोनों आप लोग किस विषय पर बातें कर रहे हैं, किस विषय पर आप लोगों की चर्चा हो रही है? तो मैं उन सारे लोगों को कहा करके सुनाया कि इस भाई साहब को मेरा काला पर्स मिला है। उसका कहना है कि कैसे प्रमाणित होगा कि वो मेरा है। मैं दावा कर रहा हूँ कि वो पर्स मेरा है और इसका कहना है कैसे प्रमाणित होगा। लेकिन भाइयों, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ और आपको भी मैं बता देना चाहता हूँ, मेरा नाम एलेक्स डांग है और मेरा एड्रेस है STA हॉस्पिटल, बरियातू रोड, रांची। उस पर्स के अंदर में मेरा ड्राइविंग लाइसेंस भी है, मेरा आधार कार्ड भी है। अगर आप उस पर्स को निकालेंगे और उन सारी चीज़ें, मेरा नाम का कोई भी चीज़ उसमें मिलती है तो मेरा है, और वो नहीं है तो नहीं है, बस ऐसे उसको प्रमाणित हो सकता है। तो जब मैंने इस बातें कही तो अगल बगल के लोग बोले, बिल्कुल सही बोल रहा है, आप निकालो उस पर्स को, निकालो। तो अब आप मुझे कुछ नहीं कहना था, लेकिन आप जो पब्लिक उस पर दबाव देने लगे, आप निकालो उस पर्स को, पब्लिक उस पर दबाव देने लगी और लोगों के दबाव देने पर उस व्यक्ति को मजबूरन उस पर्स को, जिसको कि अपने बैग के सबसे निचले हिस्से पर डाल दिया था, उसको निकालना पड़ा। और जब उसने उस पर्स को निकाला तो एक सज्जन ने कहा कि इस पर्स को आप मत देखिए, मैं उसको देखूंगा कि ताकि मैं फैसला कर सकूं कि इस पर्स किसका है। और उस सज्जन ने हमारे उस पर्स को लिया, काला पर्स को, और उसको खोल करके उसमें से आधार कार्ड निकाला और उसमें से पढ़ने लगा, एलेक्स डांग, SDA हॉस्पिटल, बरियातू रोड, रांची। उसके बाद सारे लोग, अरे ये तो इसी का है, दे दो, उसी का है, सारे लोग कहने लगे। और उसके बाद उस व्यक्ति ने उस पर्स को, संपूर्ण पर्स को मुझे लौटा दिया। उसमें से उसने कोई पैसा खर्च नहीं की थी, सारे चीज़ ज्यों के त्यों उसमें रखी हुई थी। मैं वो पर्स को लिया और करीब जो है पर्स को खोने के करीब 15 या 20 मिनट के पश्चात मैं उस पर्स को वापस लेकर के अपने स्थान पर लौटा। लोग वहाँ पर जो बैठे थे वो लोग मुझे आते ही वो लोग हंस रहे थे, भाई साहब क्या आपको पर्स मिली? इस तरह से लोग ने एक मजाक करने के लहजे में या ठट्ठा करने के लहजे में उन्होंने मुझे टोका और मैंने कहा कि हाँ मुझे मिल गई। तो लोग यहाँ पर चर्चा करने लगे, कैसे आप उसने किसी को पहचाने?
तो मैं बोला मेरा प्रभु, मैं आप लोग देखे थे मैं ऊपर गया था, मैंने प्रभु से पूछा था कि मुझे उस व्यक्ति को पहचान करा दे, और मेरा प्रभु ने मुझे पहचान करा दिया। दूसरी बार मैं ऊपर चढ़ा था, तब मैं प्रार्थना किया था उससे मुझे क्या कहना है कि मुझे ऊपर से लौटा देगा, और मुझे उसने क्या बताई थी और किस तरह से मैं वहाँ पर जब मैं अपनी बात को रखा, वहाँ पर सिचुएशन कैसे वहाँ पर बदली हुआ और किस तरह से मेरा पर्स मुझे वापस मिला, उन सारे बातों को मैं बताया। तो लोग मेरे विषय में वो कह रहे थे ये कैसा आदमी है, ये कैसा आदमी है। तो लोग बोले सर भाई साहब आप कैसे आदमी हैं। मैं उनको बता मैं आप ही लोग के जैसा आदमी हूँ, सिर्फ फर्क मुझ में इतना ही है कि मैं एक ऐसे ईश्वर की उपासना करता हूँ जो जीवित है, जिससे मैं बातें कर सकता हूँ। आवश्यकता पड़ने पर मैं वो परमेश्वर से बातें करता हूँ, आवश्यकता पड़ने पर मेरा परमेश्वर मुझसे बातें करता है। तो इस तरह से जो है जो मेरे साथ यात्रा कर रहे थे वो लोगों के मन में मुझे कई बार उनको मैं बोलते हुए सुना, आपस में भी उनसे मैं बोलते हुए सुना ये कैसे व्यक्ति है। सचमुच में बाइबल को जानने वाले लोग, बाइबल के ईश्वर को मानने वाले लोग, आप कैसे व्यक्ति हैं, आप ऐसे व्यक्ति हैं, आप एक जीवित परमेश्वर की उपासना करने वाला व्यक्ति हैं। अपने परमेश्वर से बातें कीजिए, अपने परमेश्वर से पूछिए हर एक कठिन बातें, और आपको परमेश्वर बताएगा। और जब परमेश्वर को आवश्यकता पड़ेगी आपको बताएंगे, और आप अपने बातों को परमेश्वर को बताइए, और आपका सारे बातों को परमेश्वर जो है बड़ी शौक से सुनेगा। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। बाइबल का परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, उसे बात करने से कभी आप मत चूकिए, हमेशा उससे बात कीजिए, अपने सारे बातें कहा सुनाइए, और परमेश्वर की बातें बाइबल में लिखी हुई है उसको भी पढ़िए और परमेश्वर के वचन को सुनिए। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरा दया और आशीष के लिए कि तू जीवता परमेश्वर है, तू सनातन परमेश्वर है, आदि से तू है और सनातन तक जीवित रहेगा। प्रभु हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है और आवश्यकता पड़ने पर हमसे तू बातें भी करता है। आज मैंने तू मेरे साथ किस तरह से बातें की, मैंने उसका एक गवाही दी है। जितने भी लोग सुनेंगे प्रभु उन्हें भी तू प्रेरित कर, ताकि वे भी तुझसे बातें करने सके। और प्रभु मैं से आग्रह करता हूँ जब भी कोई तुझसे बातें करे तो प्रभु तू उनसे बातें कर, ताकि वे तुझे सुन सके, तुझे देख सके और तेरे साथ चलने का आनंद ले सके। पाप गुनाहों को क्षमा कर, छोटे बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ज्ञान कर, आमीन।